नंबर है आपके पति का? मेरे पति का नंबर है 8565 080 113, यानी 8565 080 113। इस पर आप बात करती हैं? आपके साथ अगर कोई अनहोनी हो रही है तो इसको किसको आप दोषी बनाएंगी? मैं अपने पति को बनाऊंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। जो है मेरे पति के साथ वहीं मेरे रूम में पकड़ी गई थी, तो इनका ट्रांसफर शिकायतन यहाँ गाजीपुर कर दिया गया था और महिला आरक्षी चोलापुर थाने में ही रह रही थी। फिर वाराणसी में सिंदूर लगा करके इस तरह सार्वजनिक प्लेस पे घूमना कुछ है क्या आपके में? नहीं, अब शादी ये किए हैं तो अब मुस्लिम और हिंदू वाला तो कोई ऐसा नहीं हमारे। इनके चाचा के पास एक पिस्तल भी है जिसमें 6 गोलियां भी है। उसको भी हमको ये दिखाए थे कि अगर जिस दिन मना करोगी तो ये गोली मारोगी। मैं मुस्लिम वर्ग से हूँ और हिंदू वर्ग से है तो कैसे हमारी शादी हो सकती है? नहीं, मैंने सोचा था इस बारे में और मैंने आलोक को मना भी किया था कि मैं मुस्लिम हूँ और आप हिंदू। एबॉर्शन करवाया है, मतलब दवा मुझे खिला के गर्भपात करवाया है, उसमें इनके ऊपर कार्यवाही। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में मैं एक ऐसे पीड़िता महिला से आपसे मिलाना चाहूँगा जिसकी आप दर्द को जान करके आपका भी पांव तले जमीन खसक जाएगी। महिलाएं आजकल एक शौक बना चुकी हैं, मोहब्बत प्यार। माता पिता कितना हूँ डांटते डपटते रह जाएंगे, लेकिन जिसको दिल दे देंगी उसके लिए सब कुछ नेछावर करने पर तुल जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरन्नुम है। तरन्नुम, गाजीपुर क्यों आना हुआ? गाजीपुर मैं आई हूँ कप्तान साहब से आज मिलने के लिए कि मेरे पति के खिलाफ 4 नवंबर को उन्होंने मुकदमा आदेश किया था, जो दर्ज हुआ है। 2 महीना हो गया, आज तक मुझे बयान मेरा होना था कार्रवाई करने के लिए, न कार्रवाई की गई है न मुझे यहाँ बुलाया गया। कप्तान साहब से मुलाकात हुई? नहीं, उनसे नहीं मुलाकात हुई। तो आपने जब कप्तान साहब के यहाँ आज रविवार है आप गई होगी, तो कौन मिला वहाँ? नहीं, आज रविवार है और मैं कप्तान साहब के यहाँ आज नहीं गई थी। अभी मैं महिला थाना में गई थी क्योंकि मेरा बयान जो होगा महिला थाना में होगा। मेरा मुकदमा वहीं दर्ज हुआ है। अरे कप्तान साहब पिछले तारीख में महिला थाना को सुपुर्द कर दिए। हाँ। तो आज आप महिला थाना में गई थी? हाँ। महिला थाना में मुलाकात हुई किसी से? नहीं, वहाँ महिला थाना में मैं गई हूँ तो दीवान जी थे, एक वो बाबूराम सरोज करके हैं दीवान जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, कहाँ आई हो? तो हम कहे सर मेरा मुकदमा जो दर्ज हुआ था 4 नवंबर को, मुझे आज तक बुलाया नहीं गया बयान के लिए, ना कोई कार्रवाई उन लोग पे की जा रही है, तो इसलिए आई हूँ। तो कह रहे हैं कि अपने मन से चली आई हो तुम। मित्रों, मैं बता दूं कि कप्तान साहब का आदेश महिला थाना के थानाध्यक्ष और महिला थाना के बाबू मुंशी सब टाल देंगे। पिछले महीने में लड़की आई थी, कप्तान साहब के यहाँ पेश हुई, कप्तान साहब अपना मार कर दिए। उनका धर्म है, चिड़िया बैठा दिए, चला गया मामला महिला थाना में। आज महिला थाना में देखते नहीं गया टेलीफोन, मामला मैनेज हो जाएगा। मामला थाना का है, मामला एक वर्दीधारी का है। वर्दीधारी अपने वर्दीधारी को कैसे फंसाएगा? कितना हूँ वो गलत कर देगा, लेकिन उस पर कलम नहीं इनकी चलेगी। उसके बाद खोजते खोजते इनका अंदर से घबराहट हुआ और चली आई है आज गाजीपुर। गाजीपुर आकर के महिला थाना में गई और महिला थाना के मुंशी से मिली। मुंशी क्या कह रहा था? मुंशी जी कहें कि जाओ मैडम के पास फ़ोन कर लो। मैडम के पास मैंने फ़ोन भी किया, 4-5 बार किया, लगातार किया, उन्होंने फ़ोन का रिसीव नहीं किया हमारे। और मुंशी जी कह रहे हैं कि अपने मन से चली आई हो, तुमको बुलाया गया था क्या? तो मैं बोली कि सर मेरा जब मुकदमा आदेश हुआ तब मेरा 28 अक्टूबर को आदेश हुआ था, जो कि 1 हफ्ता हो गया नहीं लिखा गया था। तब 4 नवंबर को एसपी साहब के समक्ष में यहाँ आई। फिर तो जब एसपी साहब का फ़ोन गया उनको, तब वो मेरा मुकदमा जो है 4 नवंबर को दर्ज करी और फिर उसके बाद अभी तक बयान नहीं हुआ, जिसके विषय में मैंने फ़ोन बीच में किया था खुद से। तो कहीं हाँ चलो ठीक है, तुम्हारे पास कॉल जाएगा, जो है बयान के लिए तुमको बुलाया जाएगा। तो मैडम साहब कब तक आपका कॉल जाएगा? कब तक इंतजार की घड़ी लटकी रहेगी और कब आप फ़ोन उठाइएगा? आप एक सरकारी महकमे के एसआई दरोगा हैं और कब तक उठाइएगा? कप्तान साहब, गाजीपुर में आप बैठे हैं, आपके बगल में ही थाना महिला थाना है, ये दरोगा कब तक उठाएगा फ़ोन? महिला है, आज रविवार है, कहीं अपना निकली होगी शॉपिंग वॉपिंग में, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाएंगी। और कब तक आपके फ़ोन का इंतज़ार होगा? और ये आकर के कई बार वहाँ से इलाहाबाद से गाजीपुर के टूर करेंगी इस ठंडक में। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, फिर मैं जो है चली आई वहाँ से। नंबर है उनका? हाँ, मैडम का नंबर। अभी कॉल करिए।
94 54 40 48 86, यानी कि 9454404886। इस पर कॉल करिए एंड फ्री करके। महिला थाना अध्यक्ष का ये फ़ोन नंबर है मित्रों, और ये पीड़िता फ़ोन लगा रही है ऑन कैमरा। और देखिए फ़ोन उठ जाएगा तो ठीक है, बात हो जाएगी, नहीं उठेगा तो फिर बल्ले बल्ले। घंटी जा रही है नहीं। देखिए मित्रों, ये नंबर है महिला थाना का 94 54 40 48 46 86। 48 86। इनका नंबर नहीं लगेगा। आज रविवार दिन है कहीं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका सरकारी नंबर है कप्तान साहब, नहीं लग रहा है। कहीं उसको बंद करके रख दिया गया होगा कि रविवार है, कम से कम आज तो माइंड फ्रेश रहे। प्रयागराज से और आकर गाजीपुर में भटक रही है, आपके दरोगा के इंतजार में, आपके दरोगा के टेलीफोन के इंतजार में ये भटक रही है। कब तक भटकेगी? अगर कुछ होता है इनके साथ, अगर कोई अनहोनी होता है कप्तान साहब, तो महिला थाना के दरोगा, उनका क्या नाम है? उनका नाम नीतू मिश्रा है। महिला थाना के दरोगा नीतू मिश्रा इसका क्या जिम्मेवारी लेंगी? आपकी मोबाइल नंबर नहीं लग रही है। अगर कोई इमरजेंसी में आपको फ़ोन करना चाहे तो किस नंबर पर फ़ोन करेगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? फ़ोन लगाते रहिए, जब फ़ोन लग जाएगा उठ जाएगा तो लगातार लगा रही हूँ मगर घंटी नहीं जा रही है। चलिए आगे बताइए फिर क्या हुआ? कहाँ पे? यहाँ गाजीपुर आने के बाद सर। वहाँ गई, जब उन्होंने बताया फ़ोन नहीं लगा, उसके बाद आपने फिर क्या किया? नहीं, मैंने फ़ोन लगाया तो उनके पास रिंग पूरी गई है, नहीं फ़ोन उठाई वो। और ऐसा यहाँ पे हम जैसे गाजीपुर में आपने आया, उस जिस लड़के से आपका शादी था, प्यार मोहब्बत था, उसका क्या नाम है? उनका नाम आलोक कुमार भारतीय है। वो इस समय गाजीपुर किस थाने पर है? वो गाजीपुर के पुलिस लाइन में बैरक में रह रहे हैं। और अभी सुनने में आ रहा है कि जमनिया में कोई एसडीएम साहब हैं, क्षेत्र अधिकारी, उनके जो है सिक्योरिटी में उनकी ड्यूटी लगी हुई है गनर की। क्या कहना चाहेंगी जमनिया के एसडीएम साहब और गाजीपुर के कप्तान महोदय से? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इनके ऊपर हम जब ये हमारे साथ इतना गंदा काम किए हैं, मुझे मारे पीटे, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है। पति है, मार लिए, हमको कोई नहीं दर्द है। लेकिन जो अंशिका सिंह के साथ ये इन्होंने मिल करके मेरा जो है एबॉर्शन करवाया है, मतलब दवा मुझे खिला के गर्भपात करवाया है, उसमें इनके ऊपर कार्यवाही मैं चाहती हूँ। अंशिका सिंह कौन है? अंशिका सिंह महिला सिपाही हैं, आरक्षी है। वो भी चोलापुर थाने पे ड्यूटी थी, वो भी कार्यरत थी, कर रही थी। उनके साथ मेरे पति का संबंध था। जब शादी करके मैं आई तब मुझे सारी बात पता चली है। इनके साथ आपका कभी रहना हुआ थाने पर? हाँ, मैं इनके साथ, जब ये 23 मार्च 2022 को शादी किए हैं और 6 अप्रैल से मैंने 6 महीने इनके साथ रहा है। शादी आपके मन से और उनके परिवार वाले, आपके परिवार वाले को मन से हुआ है कि फिर? नहीं, मेरे परिवार से तो कोई नहीं था, लेकिन इनके परिवार से सबने सहमति दी थी शादी के लिए। वो भी जब एफआईआर दर्ज हुआ है 14 मार्च 2022 को, तब इनके पिताजी, इनके चाचा जी, इनके मम्मी, घर वाले 50-60 लोग थे। और लोग को मैं पहचान रही थी और लोग को नहीं भी, क्योंकि शाम का टाइम था। सब लोग बोले जाओ शादी करो। तब ये जो है आए थे, अपने अधिवक्ता हमसे फ़ोन करके बोले मैं आ रहा हूँ, शादी करूँगा। और अपने अधिवक्ता से पेपर तैयार करवा के शादी किया। वो पेपर मेरे पास मौजूद है। मेरा किस जगह शादी हुई थी? ये हुआ था कचहरी में, वहाँ को। कौन कचहरी? प्रयागराज। प्रयागराज में? हाँ। कब शादी हुई थी? ये 23 मार्च 2022 को। और अब फिर उनका जो लव चल रहा है, जिस आरक्षी महिला से उनका प्रेम व्यवहार चल रहा है, वो महिला उनसे शादी कर ली है? नहीं, उनसे शादी तो नहीं बता सकती मैं कर ली है कि नहीं, लेकिन संबंध में उनके साथ रह रही हैं। ये इस बात को कैसे आप? इस बात को इसलिए कि सर, जब मैं शादी करके आई चोलापुर में रहने अपने पति के साथ, तो अंशिका सिंह को जब ये बात पता चली कि आलोक का शादी मेरे साथ, यानी मैं उनके गांव की पड़ोस की हूँ, मेरे साथ उनका प्रेम प्रसंग था, शादी हो गई है, तो उन्होंने जो है पूछा कि ये कौन है और कहाँ से आई है, तुम्हारे साथ क्यों रह रही है। तो मेरे पति आलोक कुमार द्वारा उसको झूठ बोले कि मेरे घर पे ज़मीन का आपसी विवाद हुआ था कुछ, उसमें वो लोग मुकदमा मेरे घर वालों पे मेरे ऊपर कर दिए थे।
जब मैं घर गया तो मेरे घर वालों ने इससे मेरी शादी करवा दी है और मुझे दबाव में करना पड़ा, मगर मैं इसको रखूंगा नहीं, 4-6 महीना के बाद छोड़ दूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा। तो आलोक आपके गांव का ही है? हाँ, आलोक हमारे गांव के हैं। तो आपके गांव के हैं, तो कैसे आपने उनको फंसा लिया? आप फंसा लिया या वो फंसा लिए? नहीं, मैंने नहीं किया। मेरा ये नंबर पता नहीं कहाँ से पा गए थे, मैंने दिया नहीं था और बातचीत करने लगे थे और मेरे पास फोन करके और खुद से ही शादी उदी के लिए भी बोले, जो कि मैंने मना भी किया था। तो आपने कभी नहीं सोचा कि मैं मुस्लिम वर्ग से हूँ और हिंदू वर्ग से है, तो कैसे हमारी शादी हो सकती है? नहीं, मैंने सोचा था इस बारे में और मैंने आलोक को मना भी किया था कि मैं मुस्लिम हूँ और आप हिंदू हैं और हम दोनों की शादी मुमकिन नहीं है, नहीं होगा। तो ये जो है मुझे मरने कटने की अपने धमकी देते थे, कभी ट्रेन के पटरी पे लेटते थे, कभी पंखा से फांसी लगा के लटकते थे और नौकरी पा जाने के बाद ये सब सारा कर रहे थे ये। और ड्यूटी पे कार्यरत थे एक दिन गनर की कोई, तो बंदूक अपने ऐसे लगा के कह रहे थे कि शादी तुम हमसे नहीं करोगी और किसी और से करोगी तो हम अपने गोली मार लेंगे। एसडीएम साहब जखनिया इस बयान को जमनिया एसडीएम साहब जमनिया इस बयान को आप देखिएगा, जो आपके अंगरक्षक आलोक कुमार आपका साइडो है, वो कहीं ना कहीं आपके हमराही में ही अपने ही असलहे से अपना जान दे सकता है। ये बता रही हैं कि मैंने शादी के लिए नकारा। जब मैं बताया कि मैं मुस्लिम वर्ग से हूँ, आप हिंदू वर्ग से हो, तो उन्होंने अपने ही बता रही हैं कि अपने ही असलहे को अपने कनपट्टी पर सटा करके दिखाया था। रखे थे, ये ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी के दौरान और हमको जो है, और एक इनके चाचा के पास, इनके पापा चाचा के पास एक पिस्तौल भी है जिसमें 6 गोलियां भी है, उसको भी हमको ये दिखाए थे कि अगर जिस दिन मना करोगी तो ये गोली मार लेंगे। तो आपको ये लगा कि अगर मैं इनसे शादी नहीं करूंगा तो अपने आप को इस दुनिया से खत्म कर ये मार लेंगे। और जहाँ शादी मेरी लगती थी तो इन्होंने कहा था अगर तुम्हारी बारात आएगी तो मैं लड़का को गोली मार दूंगा। तो मैंने ये भी कहा कि मैं बताऊंगी ही नहीं आपको, बिना बताए शादी कर लूंगी। तो बोले कि हमको पता जिस दिन चलेगा उसी दिन या तो लड़के को गोली मार दूंगा या तो तुम्हारा रिश्ता वहां से तोड़वा दूंगा। यानी धमकी भी दिया? हाँ, धमकी दिए थे। धमकी में पीड़ित होकर के और इसको बचाने के चक्कर में और आने वाले समय में किसी और की हत्या न हो जाए, उसके चक्कर में इससे तुमने कोर्ट मरीज कर। हाँ, मैंने शादी जब कर लिया तब ये पता चला कि यहाँ चोलापुर थाने पे आने के बाद कि इनका महिला आरक्षी से भी संबंध है। ये मुझसे पहले भी एक लड़की के साथ संबंध में थे गांव में, वो नाम उसका नहीं लूंगी मैं, वो भी प्रेग्नेंट थी, उसका भी ये गर्भपात करवा दिए थे। और उसके बाद जो है मेरे जो है साथ इनका संपर्क हुआ मेरा। अगर ये शादी नहीं करेंगे, प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग तुमको इसी तरह गाजीपुर दौड़ाते रह जाएंगे और एक भी कुछ न्याय मिलता नहीं है, तो सरकार ऐसी हो गई है, देख ही रही हो, तो उसके बाद तुम्हारा क्या अगला कदम रहेगा? मेरा अगला कदम ये रहेगा, तब मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाके उनसे न्याय के लिए बोलूँगी। मैं डीजीपी कार्यालय जाऊँगी, डीजीपी साहब से, प्रशांत सर से मैं उनसे जो है निवेदन करूँगी कि इनके ऊपर कार्यवाही किया जाए। पढ़ाई लिखाई कितनी है आपकी? मैंने BA करा हुआ है। BA? हाँ। मम्मी पापा हैं? नहीं, पापा नहीं है, मम्मी है, एकदम बुढ़ी है वो। मुस्लिम धर्म में सिंदूर लगा करके इस तरह सार्वजनिक प्लेस पे घूमना कुछ है क्या आपके में? नहीं, अब शादी ये किए हैं तो अब मुस्लिम और हिंदू वाला तो कोई ऐसा नहीं हमारे, हम नहीं सोच रहे। शादी हो गई है तो इनके वजह से आपने अब इन्होंने शादी जब कर लिया है तो इन्हीं के धर्म के अनुसार मुझे रहना पड़ेगा और मैं रह रही हूँ। मैं गले में भी पहनी हूँ, फिलहाल ये मतलब पहनी हूँ, इसके लिए नहीं दिख रहा है मंगलसूत्र। हाँ, मंगलसूत्र में भी मैंने छोटा सा पहना हुआ है, सिंदूर भी लगाई हूँ, बिछिया भी पहनी हूँ, चूड़ी भी पहनी हुई हूँ, सब मैं करती हूँ इनके धर्म के अनुसार। मित्रों देखिए, लड़की मुस्लिम परिवार के और मुस्लिम धर्म में बताया जाता है कि न चूड़ी पहनेंगे लोग, न सिंदूर लगाएंगे, लेकिन आज ऐसा परिस्थिति आया, इन्होंने इनको गलबला करके, इनको फंसा करके, अपने आप को आत्महत्या करने पर बता करके, और इनको भी बताया कि अगर तुम्हारी कहीं भी शादी हो जाएगी तो जिस लड़के से शादी होगी उसको इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। था, दौड़ता रहा होगा, उसके पास स्टेपना थी, वर्दी मिल गई, अब असलहा उसके पास कहीं भी मिल जाएगा, आत्महत्या कर सकता है, आत्महत्या करा सकता है। लेकिन कप्तान साहब, गाजीपुर के कप्तान साहब और गाजीपुर के महिला DM आरका खौरी जी, ये भी एक महिला है, इलाहाबाद की महिला है, मुस्लिम वर्ग से है। आप एक बार जरूर टिटोर दीजिए। उसका ड्यूटी जानते हैं कहाँ है? जमानिया। VIP ड्यूटी कर रहा है, SDM साहब के बगल में चल रहा है, SDM साहब मजिस्ट्रेट के गाड़ी के साथ चल रहा है। लेकिन करेगा क्या?
न्याय दिला पाएगा किसी का? अगर किसी थाने पर उसको कर दिया जाए और ऐसा ही पीड़िता वहाँ चली जाए एप्लीकेशन लेकर के तो उस पीड़िता के साथ उसका क्या व्यवहार रहेगा? वर्दी पहन लिया है, कब तक उतरेगी वर्दी? कप्तान साहब इसको नाप दीजिए, या तो इनको नाप दीजिए या तो इनको कंप्रोमाइज करा कर रख दीजिए। ये आपकी भी एक तनहोनी है। और एक गाजीपुर में आई है महिला थाना के थाना अध्यक्ष महोदय को हम लोग कई बार टेलीफोन लगाया, उनका फ़ोन लग नहीं रहा है। कप्तान साहब, हम लोग अब तक प्रयास कर रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है। और गाजीपुर की दशा जब है, शहर की दशाएँ है, इस शहर में जब फ़ोन नहीं लग रहा है तो बाकी कहाँ लगेगा? जमनिया चले जाइए, जखनिया चले जाइए, बहरियाबाद चले जाइए, मटेहू लास्ट आपका है, मर्दा चले जाइए। अगर वहाँ के थाना अध्यक्षों का फ़ोन नहीं लगता तो ये कह सकते हैं कि नेटवर्क नहीं था। लेकिन ये क्या कहेंगी? आपके जो एकदम गाजीपुर में सरेआम चौराहे और बीच बाजार में रहती हैं, नाक पर बैठती हैं, उनका सरकारी मोबाइल बंद है। हम लोगों ने प्रयास किया, एक बार नहीं 50 बार प्रयास किया। कम से कम ये महिला अगर उतना दूर से आई है, प्रयागराज से आई है, तो कम से कम इनसे बात करा दिया जाए कि इनके मामले में अब तक हो क्या रहा है। लेकिन इनका नंबर नहीं लगेगा। सुबह एक बार शायद नंबर लगा था, उधर से रिटर्न कॉल आया था, इन्होंने नहीं उठा पाया और फिर दोबारा नहीं लगेगा। अब कब तक नहीं लगेगा? फिर उसके बाद वो जो आरक्षी है, महिला जो आरक्षी सिंह साहब बता रही हैं, वो इस समय कहाँ ड्यूटी कर रही है? वो सर चोलापुर थाने पे थी। जब मेरे पति मुझे मार पीट के जब भगाए हैं चोलापुर थाने से, तो मैं प्रयागराज चली गई थी। तो ये अंशिका सिंह जो है मेरे पति के साथ वहीं मेरे रूम में पकड़ी गई थी। तो इनका ट्रांसफ़र शिकायतन यहाँ गाजीपुर कर दिया गया था और महिला आरक्षी चोलापुर थाने में ही रह रही थी। फिर वाराणसी थाना कैंट उनका ट्रांसफ़र हुआ है। बाकी मैंने वहाँ भी शिकायत के लिए कई बार 112 नंबर पे कॉल किया, जो कि मेरे पति के साथ ये संबंध में है और बात करती हैं फ़ोन से। और मेरे पति 2 फ़ोन चलाते हैं, एक फ़ोन से मेरे पास फ़ोन चालू था, दूसरे फ़ोन से अंशिका सिंह के पास, और गंदी गंदी अश्लील बातें कर रहे थे दोनों, मैंने खुद सुना है। तो इस बारे में जब मैंने शिकायत करी तो वहाँ से मुझे ये बोला गया कि वो यहाँ नहीं है, उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है, वो अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा ली है। जबकि मुझे पता था कि बताइए एक बात कि आपको ये नहीं लगता है कि हम अपने पिता और माँ का मुँह काला करके किसी गैर जाति के लोगों से मोहब्बत प्यार किया, ये गलत नहीं किया हूँ? नहीं, मैंने तो गलत नहीं किया, क्योंकि मैं तो इनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और इन्होंने ही धमकी उमकी दी। तो मैंने इसी विषय में थाने पे जाके प्रार्थना पत्र दिया था, जो मुकदमा मेरा दर्ज हुआ। तो ये तो मुकदमा से बचने के लिए कहे हम शादी करेंगे, तो वहाँ थाने पे ये लोग अपना जो है जाके, इनके चाचा जी गुंडा माफिया टाइप का है, वहाँ दबाव प्रेशर बना के कि इसको बचाना है, अपने भतीजे को कैसे बचाया जाए। तो वो लोग डेट पे 27 अक्टूबर को आके कह रहे हैं मेरी पत्नी ही नहीं है, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। जबकि कप्तान साहब के सामने बोले कि मेरी पत्नी है सर, मेरी वाइफ है। कप्तान साहब भी सुने जाने और मैंने भी बताया कोई ये झूठ बात नहीं है। और SPRA साहब थे बलवंत चौधरी सर, उनके समक्ष भी मैं उपस्थित 20 सितंबर को पहले हुई थी, तो उनसे भी आके वो बताएं। वो मैं किसी आला अधिकारी या उच्च अधिकारी के पास जब पेश होती हूँ प्रार्थना पत्र दे के, अपने बचाव के लिए, बचने के लिए आके कह देते हैं मेरी पत्नी है। बाकी बाहर निकलते ही वो मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अगर मैं बात करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे भगा देते हैं। जबकि मैं पुलिस लाइन के गेट के सामने पिछले साल जून में आई थी, 16 जून को पूरी रात बैठी थी, ना तो कोई मेरी मदद किया था, ना मेरे पति आके मुझे देखे कि मैं सही सलामत हूँ, कि मर गई हूँ, कि जिंदा हूँ, कैसे हूँ, कहीं मेरे साथ कोई घटना ना हो जाए। मैं पूरी रात गेट के सामने बैठी थी, मेरे साथ कुछ नहीं न्याय किया गया। और इस बार भी मैं आई थी जब 27 अक्टूबर को मीडिएशन डेट में, तो भी कुछ नहीं किया गया था। मैं रात भर जंक्शन पे बैठ के गुजारी थी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो सकता था घटना, मैं जंक्शन पे बैठ के गुजारी थी। तब कप्तान साहब के सामने मैं आके 28 तारीख को पेश हुई थी। अगर आपके साथ अगर कोई अनहोनी हो रही है तो इसको किसको आप दोषी बनाएंगी? मैं अपने पति को बनाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, क्योंकि उन्हीं है। क्या नंबर है आपके पति का? मेरे पति का नंबर है 8565080113, यानी 8565080113। इस पर आप बात करती हैं? नहीं, वो मुझे बुलाएंगी आप योगी बाबा से। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जब ये रक्षक हो के भक्षक हैं तो इनके ऊपर कार्यवाही किया जाए।
अगर आज मैं पत्नी हूँ, ये अपने खुद के पत्नी के साथ जब इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो ये किसी पीड़ित के साथ क्या इंसाफ करेंगे। मित्रों, मैं बता दूं, एक बार मैं कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा से कहना चाहूँगा कि आपकी पुलिस देखिए, यही पुलिस की हरकत है। पुलिस वाले लोग चिटकरियाँ काटेंगे, मोहब्बत करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उसके बाद शादी का झांसा देंगे। लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जब फंस जाएंगे तो शादी करेंगे, उसके बाद वर्दी में हो जाएंगे तो कौन इनसे बात करेगा। अभी हम उनसे बात करेंगे तो कहेंगे कि आपको मुकदमा में फंसा देंगे। आप क्या होते हैं। और इनकी बीवी आज गाजीपुर में भटक रही है और VIP ड्यूटी कर रहे हैं। और कप्तान साहब, गाजीपुर के कप्तान साहब, आप भी एक परिवार से होंगे, आपके भी पास बहुत ऐसा मामला आया होगा। इस मामला को आप देख लीजिए, इस मामला को कह दीजिए महिला थाना अध्यक्ष को उलझाइए मत। कप्तान साहब से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो मेरा मुकदमा उन्होंने आदेश किया था 4 नवंबर को हुआ है 2024 को, मेरे पति आलोक अपने घर पे अपने चाचा को ये बात बताए हैं, इनके चाचा आनंद कुमार द्वारा, और कई अज्ञात लोगों को लेके 2-3 लोग का नाम मैं जानती हूँ, विकास कुमार उर्फ मगहू और नयन, ये मेरे घर जाके मेरी माँ को धमकी दिए। मेरी बूढ़ी माँ जिसके आँख से भी नहीं दिखता, कान से भी नहीं सुन पाती हैं, उनको 25 नवंबर को जाके, इसी 25 नवंबर को धमकी दिए हैं कि अपने लड़की से कह दो कि अपना मुकदमा वापस ले ले, नहीं तो उसको जान से मरवा के उसको भी फेंकवा देंगे और तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम्हारा घर फूंक देंगे। तो मैंने सराय इनायत थाने में 26 तारीख को प्रार्थना पत्र दे दिया हुआ है वहाँ, और मैंने अपना लिखित बयान इसी डर से लिखवा करके एफिडेविट के साथ यहाँ भेजा है गाजीपुर में, उसमें भी ये दर्शाया हुआ है। यहाँ से आपको फिर कहाँ निकलना है? मैं यहाँ से महिला थाने फिर से जाऊंगी दोबारा। हाँ, दोबारा मैं फिर से जाऊंगी कि मेरा जो है बयान वो लें और उस पर कार्यवाही करें। एक बार और टेलीफोन लगाइए। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अब महिला थाना अध्यक्ष के यहाँ पास में घंटी अब जा रही है, लेकिन फोन उठ नहीं रहा है, नहीं उठेगा भी नहीं, कहीं व्यस्त होगी। मित्रों, मैं अपने कप्तान साहब से, गाजीपुर के कप्तान साहब से कहना चाहूँगा और DIG साहब से कहना चाहूँगा कि गाजीपुर इलाहाबाद का मामला है, इसको आप सॉल्व कराइए, नहीं तो इसी तरह किरकिरी बनी रहेगी। और आपका जो सिपाही है, जो वर्दीधारी है, VIP ड्यूटी आप उनको दिलवा दिए हैं, वो कैसे ड्यूटी करेगा? तनाव में रहेगा तो ड्यूटी भी नहीं कर पाएगा। उससे अच्छा है कि इस मामला को कंप्रोमाइज़ करा के मामला को ख़त्म कराइए, ताकि ये भी गाजीपुर में आकर के उनकी शिकायत न कर पाए, न किरकिरी बने। और मित्रों, मैं फिर इस मामला में कुछ भी हो रहा है तो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और देखिए, मैडम का फ़ोन फिर नहीं उठा है और मैडम नहीं उठाएंगी, मैडम उठा ही नहीं सकते हैं, किसी भी सूरत में नहीं उठाएंगे। ये लोग क्या न्याय दिलाएंगे? कहीं ना कहीं ये घूम रही होगी, अपना मौज मस्ती कर रही होगी, रविवार का दिन है, अपने ड्यूटी पर कोई शुद्ध रूप से प्रशासन के लोग नहीं उतरते हैं। 100% में 70% लोग ऐसा ही मिल जाते हैं। मित्रों, मैं फिर भी इनसे कभी भी मिलाकर बात कराने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।